नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दाब यानी प्रेशर क्या होता है, प्रेशर की डेफिनेशन और दाब की जो बल पर निर्भरता है वो क्या होती है और दाब का क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी दाब की क्षेत्रफल पर निर्भरता, दाब का मात्रक और सूत्र क्या होता है, दाब द्रव में भी क्या दाब लगाता है, क्या जल के द्वारा दाब लगाया जाता है क्या, और उत्प्लावन बल किसे कहते हैं, इनके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दाब की। दाब यानी प्रेशर क्या होता है, प्रेशर किसे कहते हैं। तो प्रेशर की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ कि एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, लंबवत बल को, कौन सा बल है, लंबवत बल को दाब कहते हैं। तो ये तो हुई डेफिनेशन कि दाब किसे कहते हैं। तो दाब की डेफिनेशन आए एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम हो, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। ठीक है। अब दाब की बल पर निर्भरता कैसी है, यानी दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, दाब का या दाब की बल पर निर्भरता। दाब है वह बल लगाने से घटता है या बढ़ता है, इसको हम समझते हैं। तो आपने देखा होगा, जब आप हथेली में कोई वस्तु है, पुस्तक है, कोई उठाते हैं, एक पुस्तक उठाते हैं तो आपको बल कम लगाना होता है, और यदि एक वस्तु की जगह दो वस्तु रख दी जाती है, तीन वस्तु, इस प्रकार वस्तुओं की संख्या बढ़ने से उसमें क्या होता है, बल ज़्यादा लगने लगता है, तो हम दाब बढ़ जाता है। ये आपने सामान्य देखा है, दैनिक जीवन में, दैनिक गतिविधियों में देखा है होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि दाब है वो बल लगाने से बढ़ता है। क्या होता है कि किसी वस्तु पर बल लगाने से दाब है बढ़ता है, ये बात हमें प्राप्त हुई है। इसका मतलब जो दाब है वह बल पर निर्भर करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, इस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे कि दाब की बल पर की निर्भरता कैसी होती है, तो ये पता चल गया कि दाब है वह बल के समानुपाती होगा। यानी दाब बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, और बल घटेगा तो दाब भी घटेगा। ये इससे हमें पता चल जाता है। तो ये बल की दाब पर निर्भरता, ये याद रखेंगे कि कोई भी वस्तु है उस पर आप बल लगाओगे तो बल का मान जो जो बढ़ेगा उस दाब का मान भी बढ़ता जाएगा। तो दाब, प्रेशर प्रोपोर्शनल फोर्स, तो बल के समानुपाती होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 3 नंबर, जो क्षेत्रफल पर निर्भरता है उसके बारे में पढ़ते हैं। एरिया,
क्षेत्रफल पर निर्भरता जो दाब की है क्या होती है, आपने देखा होगा। उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं को, आपने गुब्बारे, फूले हुए गुब्बारे तो देखे ही हैं, और फूले हुए गुब्बारे हैं, उसमें यदि आप कील के द्वारा नुकीले सिरे वाली जो कील है उसको गुब्बारे के पास ले जाएंगे तो गुब्बारा क्या है, फूट जाता है। और यदि आप बिना नुकीले सिरे को उसके पास ले जाएंगे तो नहीं फूटेगा। इसका मतलब फोड़ने के लिए नुकीली सिरा है वो काम आया। यानी गुब्बारा फोड़ना है आसान कौन सा रहा, नुकीले सिरे को टच करवाना से। तो इसका मतलब जो नुकीला सिरा है कील का या जो आलपिन है उसका क्षेत्रफल क्या है, कम है। तो क्षेत्रफल कम हुआ और दाब अधिक लगा। देखिए आप नुकीले सिरे वाली जो आलपिन है उसको आप दाब कम लगाने से जल्दी फूट जाएगा गुब्बारा, और यदि बिना नुकीले वाले सिरे से आपको ज़्यादा बल लगाने पड़ेगा। इसका मतलब क्षेत्रफल कम है तो दाब ज़्यादा लगता है, और क्षेत्रफल ज़्यादा है तो दाब कम लगता है। तो ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे तकिया है, उस तकिए पर आप एक ईंट रख सकते हो। एक ईंट रखोगे, आप तकिए पे ईंट रखोगे तो क्या होगा, एक तो इस प्रकार कोई तकिया है, उस पे इस प्रकार यदि ईंट रखोगे इस प्रकार ईंट रखोगे तो क्या है, ईंट का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो बल क्या है, दाब है वो कम लगेगा। और यदि इसी ऐसा ही तकिया है और यदि उस पे एक ईंट खड़ी रख दी जाती है इस प्रकार खड़ी ईंट रख देंगे तो क्या है, क्षेत्रफल क्या इतना सा है, क्षेत्रफल कम है तो दाब ज़्यादा लगेगा। तो इससे हमें क्या ज्ञात हुआ कि इस क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम होता है। ये देखो क्षेत्रफल ज़्यादा है तो दाब कम होगा, और क्षेत्रफल कम है तो दाब है वो ज़्यादा लगेगा। तो दाब है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी दाब बढ़ेगा कब, जब क्षेत्रफल कम होगा, और क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दाब कम होगा। इस प्रकार P समानुपाती 1/A, क्षेत्रफल को A से दर्शाते हैं तो ये इस प्रकार होगा। तो इससे आप समझ में आ गया होगा कि दाब की है वो क्षेत्रफल और तो इससे हमें एक बात आई, किसी वस्तु पर लगाया गया दाब वस्तु की या वस्तु पर आरोपित बल एवं संपर्क क्षेत्रफल दोनों पे डिपेंड करता है।
तो इन दो एक्टिविटी से हमें ये ज्ञात हुआ कि जो दाब है, दाब प्रेशर किन किन पे निर्भर करता है, बल पे और क्षेत्रफल पे। तो बल और क्षेत्रफल दोनों पे निर्भर करता। दाब का सूत्र आ गया, तो दाब का सूत्र क्या हुआ, बल दाब बराबर क्या हुआ, बल बटा क्षेत्रफल। तो P बराबर F फोर्स बटा एरिया, ए क्या होते हैं, एरिया, क्षेत्रफल। तो इस प्रकार ये सूत्र आ गया। इस सूत्र से हम क्या निकालेंगे, दाब का मात्रक निकालेंगे। दाब का मात्रक क्या होगा, दाब का मात्रक एक तो है पास्कल, क्या है, पास्कल। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि दाब का मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है, ठीक है। और एक और सूत्र से निकालते हैं दाब का मात्रक, वो होता है P बराबर F बटा A है। तो दाब का मात्रक क्या होगा, F क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। जब एरिया का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर होगा, क्या होता है, वर्ग मीटर। तो एक दाब का एक मात्रक और आ गया, क्या होगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो याद रखेंगे दाब के दो मात्रक हो गए, एक तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, एक होता है पास्कल, दोनों याद रखेंगे। उसके बाद में बात करते हैं, या एक ये जो वैल्यू है एक पास्कल के बराबर होती है, ये भी याद रख सकते हो कि एक पास्कल बराबर होता है न्यूटन बटा वर्ग मीटर, ठीक है। अब बात करते हैं वायु दाब क्या होता है। सामान्य सी बात है, वायु दाब के बारे में बता देता हूँ आपको। वायु प्रत्येक स्थान पर क्या होती है, वायु प्रत्येक स्थान पर सभी दिशाओं में क्या करती है, समान, सभी दिशाओं में समान रूप से दाब डालती है। ये याद रखेंगे कि वायु है सभी दिशाओं में, क्या है, सभी स्थानों पर सभी दिशाओं में समान दाब डालती है, ये बात रखेंगे, याद रखेंगे बात। और वायु द्वारा, अब इसकी डेफिनेशन आएगी, वायु द्वारा एक वर्ग मीटर, वायु के द्वारा एक वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगने वाले बल, लगाए जाने वाले बल को वायु दाब कहते हैं। तो वायु दाब भी परीक्षा में पूछ सकते हैं कि वायु दाब क्या होता है, डेफिनेशन दे दी जाती है ऑप्शन में आपको, वायु दाब, जल दाब, अन्य कोई भी दाब दे दिया जाता था, तो आपको चूज करना होता है। तो वायु द्वारा एक वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले बल को वायु दाब कहते हैं, याद रखेंगे। और एक मैं आपको बात जानकारी के लिए बता देता हूँ कि समुद्र तल पर, समुद्र तल है समुद्र तल पर औसत वायु दाब, वायुमंडलीय दाब का मान है क्या होता है, 1,01,1300
25 पास्कल होता है। तो याद रखेंगे, समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब का जो मान होता है वो होता है 1,01,325 पास्कल। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्या द्रव्य भी दाब डालता है क्या? ये आप बता सकते हैं, द्रव्य दाब डालता है क्या? आपने बहुत जगह देखा होगा। तो द्रव्य भी दाब डालता है। क्या करता है? द्रव्य दाब डालता है क्या? इस प्रश्न का आंसर खोजेंगे, क्या द्रव्य दाब डालता है? तो आपने देखा होगा कि ऊंचे जो टंकियां होती है, पानी की जो टंकियां होती है, वह ऊंचे स्थानों पे बनाते हैं। तो इसका रीज़न आपने देखा, कभी गौर किया है क्या कि ये ऊंचे स्थानों पर ही क्यों बनाते हैं, या टंकी को ऊंचे क्यों बनाते हैं, ऊंचाई पर क्यों बनाते हैं? तो इसका आंसर आपको यही मिलेगा कि ऊंचाई बढ़ाने पर क्या होता है, दाब का मान है वो ज़्यादा होता है। ऊंचाई बढ़ाने पर क्या होता है, दाब बढ़ता है। ठीक है, ऊंचाई बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ेगा, यानी जो ऊंचाई ज़्यादा होगी तो जल का जो दाब है, द्रव्य का जो दाब है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा होगा। कब? जब ऊंचाई अधिक होगी। तो आपको ये एक पता चल गया कि ऊंचाई बढ़ने से द्रव्य का दाब भी बढ़ता है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन आपके सामने आ गई कि ऊंचाई बढ़ाने पर दाब बढ़ता है। ठीक है, और एक बात आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि जो क्षैतिज है, क्षैतिज यानी समतल, क्षैतिज पर सभी बिंदुओं पर, सभी स्थानों पर जो जल का जो दाब है समान होता है। ये बात याद रखेंगे कि क्षैतिज यानी समतल पर, समतल जगह पर क्या होता है, सभी स्थानों पर जल का दाब है वो समान होगा। यानी समान ऊंचाई पर क्या होगा, जल का दाब भी समान होगा। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके साथ ये भी याद रखेंगे। तो इसको समझने के लिए आपके पास बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हो। टंकी है उसके, या एक बोतल लेकर के आपको समझा सकता हूँ उदाहरण के तौर पर। एक सामान्य सी जल्दी सी एक बोतल लेते हैं और उससे समझ लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, पानी भर लेते हैं। ठीक है, पानी भरने से पहले इसमें छेद कर देते हैं, एक यहाँ पे छेद करते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, 3 छेद करते हैं, ए बी और सी। और आप अब इसको भरते हैं। भरने के बाद में इसको इस बोतल से जो पानी है इस छेद से जो निकलेगा वह कम दूरी पे गिरेगा, और इस छेद से निकलेगा वह ज़्यादा दूरी पे, और इससे जो निकलेगा वो और ज़्यादा दूरी पे जाके गिरेगा। ठीक है, तो इससे आपको पता लग गया होगा कि जो ऊंचाई है, जिसकी ऊंचाई बढ़ेगी तो क्या होगा,
इसकी ऊंचाई ज़्यादा है तो इसका दाब है यहाँ कम हो गया, ये ऊंचाई कम है दाब ज़्यादा, यानी गहराई बढ़ेगी, जल की गहराई बढ़ रही है तो गहराई के बढ़ने से गहराई के बढ़ने के साथ द्रव्य का दाब है भी बढ़ता है। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, ऊंचाई बढ़ने का मतलब है जो पानी यहाँ तक था तो ये इसकी ऊंचाई बढ़ाने से तो उसकी गहराई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो गहराई बढ़ेगी, तो ये इसकी गहराई ज़्यादा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की गहराई ज़्यादा है तो इसकी जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, इसकी गहराई कम है तो इसका प्रेशर कम होगा, और इसकी गहराई और कम है तो इसका प्रेशर और कम होगा। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया कि गहराई के बढ़ने के साथ द्रव्य का दाब भी बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, उत्प्लावन बल किसे कहते हैं? उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि द्रव्य से भरे पात्र, द्रव्य से भरे जो पात्र है उसमें जो कोई वस्तु डुबोते हैं तो कोई वस्तु डुबोई जाती है तो जल के द्वारा ऊपर की ओर बल लगता है, ऊपर की ओर बल कार्य करता है, उसे उत्प्लावन कहते हैं। उत्प्लावन बल कहते हैं। और जल के यानी द्रव्य के इस गुण को उत्प्लावकता कहते हैं। तो परीक्षा में आ सकता है उत्प्लावकता क्या होती है, तो आप याद रखेंगे उत्प्लावक किसे कहते हैं या उत्प्लावन बल किसे कहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि तरल में डूबी कोई वस्तु है वो ऊपर की ओर एक बल लगाती है तो उसे जल के उस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं, और इस गुण को क्या कहते हैं? उत्प्लावकता कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना न भूलें, और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे मैं और ज़्यादा आपके लिए ख़ास वीडियो लेकर आऊँगा जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, आपके लिए प्रॉफिट वाला होगा और हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा वही। और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं भी गणित और विज्ञान से रिलेटिव जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है वह टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे कमेंट में लिख करके आप सेंड कर सकते हैं, जिससे मैं आप अगला वीडियो है उसी पे बनाऊं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।